फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के मैथमेटिक्स का वीडियो नंबर ये 2 है। तो जिसमें मैंने पहला उसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं और सेट होता है क्या है उसमें मैंने डिस्कस कर लिया है। आइए इस पर हम लोग सब सेट, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने सेट को डिस्क्राइब किया था। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स। तो सेट्स को किस तरह से डिस्क्राइब किया जाएगा, तो देयर आर 2 मेथड है ना। हमारे पास 2 मेथड है डिस्क्राइब करने के लिए। एक मेथड है आपके पास रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है और सेकंड है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है, आइए इसे देखते हैं। रोस्टर फॉर्म पर या फिर टेबुलर फॉर्म, तो आइए देखते हैं। इन दिस फॉर्म अ सेट इज डिस्क्राइब्ड एज लिस्टिंग एलिमेंट। देखिए यहाँ पे याद रखना है, लिस्टिंग एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमा, यानी जो भी एलिमेंट होंगे उनको कॉमा से सेपरेटेड करना है विद इन द ब्रैकेट्स। इसे आपको पता है कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर में सेट्स को लिखते हैं। जैसे सेट ए इज इक्वल टू हमने लिख दिया 1, 2, 3 ब्रैकेट बंद। ओके, अब अनदर सेट हमें लिखना है सेट बी हमने लिख दिया, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लिखना है जैसे 2, 4, 6, 8, डॉट डॉट डॉट। ये इस तरह से हमने लिख दिया। एंड सेट सी लिखना है अगर हमें, तो हम लिख सकते हैं 3, 6, 12, 24, एंड जो भी लिखना है इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जो सेट्स के अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट एक दूसरे के साथ कॉमा से सेपरेट किए जाते हैं, बीच में हमें कॉमा पुट करने हैं। तो इसे हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। इन दोनों में से किसी एक से कह सकते हैं। जनरली आप रोस्टर फॉर्म याद रखेंगे, इसे रोस्टर फॉर्म कहा जाता है। अब चलिए अब सेकेंड की बात करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। इन दिस फॉर्म अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ पी एक्स। देखिए एक प्रॉपर्टी से डिस्क्राइब किया जाएगा पी ऑफ एक्स एंड इट्स एलिमेंट एक्स। अगर पी ऑफ एक्स है, कोई सेट्स है जिसमें एक्स क्या करेगा, उसका एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे सपोज कर लीजिए लिखा हुआ है इज इक्वल टू एक सेट है, एक सेट ए है इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज इक्वल टू 2n फॉर एक्स बिलोंग्स टू एन। ये बिलोंग्स का साइन होता है। ओके, आपको बता देता हूँ इस बिलोंग्स का साइन होता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि 2 बिलोंग्स टू एन, इसका मतलब होता है एन के पास 2 होता है। एन क्या होता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे डॉट डॉट चलते रहता है। तो नेचुरल नंबर के अंदर में 2 आता है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि 2 बिलोंग्स टू एन। क्लियर है क्या, इसे बोलते हैं बिलोंग्स। इसको रीड करना है बिलोंग्स टू, ऐसे 2 बिलोंग्स टू एन। तो क्या है कि 2n फॉर n बिलोंग्स टू n, यानी जो ये स्मॉल n है ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। इस तरह से आप कोई भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर अनदर सेट को देखें तो हम इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू n। यहाँ पे क्या है, x बिलोंग्स टू n एंड x इज इक्वल टू 2n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे आप इधर कर्ली ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इस तरह से आपको हमेशा लिखना है, ब्रैकेट्स के अंदर में ही सेट्स को लिखना है। अब अगर मैं ये आपका क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। अगर मैं इसे टेबुलर फॉर्म में लिखता तो ए को कैसे लिखता, इसको नंबर में कन्वर्ट करना होता। तो कैसे लिखना है, 2n, यानी n आपको कहाँ से लेना है, नेचुरल नंबर से। 1 लेंगे तो 2 1 जा 2 एंड 2 लेंगे तो 4, 6, 8 एंड डॉट डॉट डॉट, ये चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। आ गई बात समझ में। तो इस तरह से हम इसको सेट क्या लिख दिया हमने, टेबुलर फॉर्म में या फिर रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं और इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे दिखा सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक यानी एक्स सच दैट। ऐसे लिख दिया आपके पास b इज इक्वल टू एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं सच दैट एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर। ठीक है, यानी x क्या है, प्राइम नंबर है। आपने अगर c लिखा, c सच दैट x सच दैट x इज प्राइम नंबर लेस देन, आपको क्या लिखना है, लेस देन 100, यानी 100 से कम जितने प्राइम नंबर है हमें यहाँ लिखना होगा। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम सी को कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए सी को कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे प्राइम नंबर हमें रिप्रेजेंट करना है। तो प्राइम होता क्या है, जो केवल खुद के टेबल में आए या फिर 1 के टेबल में आए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड डॉट डॉट डॉट। आपको कहाँ तक लिखना है, फाइनली 100 से कम तक में। लेस देन 100 यानी आपके पास क्या हो सकता है, 97। ठीक है, 97 आपके पास हो सकता है। तो यहाँ तक आप लिखेंगे।
क्लियर है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। सेट को हम दो तरह से डिस्क्राइब करेंगे, एक हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म्स एंड एक हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म, दोनों में से किसी एक में लिख सकते हैं। ओके, चलिए इसके बाद करते हैं डिस्क्राइबिंग या फिर रिप्रेजेंटिंग सेट इन द बिल्डर फॉर्म। इसको बिल्डर फॉर्म में आपको दिखाना है, ठीक है। लिखा होता है सेट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर, बिल्डर फॉर्म में दिखाना है। अभी हमने जो लास्ट में आपको लिख करके दिखाया, टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखना है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, आपको डिस्क्राइब करना है रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेट का कर्ली ब्रैकेट बना लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 1/n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हो गया। देखिए n कहाँ से नेचुरल नंबर पे है, 1 रखेंगे तो 1/1 1 हो जाएगा, 2 रखेंगे 1/2, 3 रखेंगे 1/3, इस तरह से हो सकता है। विद द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n एंड वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक अनदर क्वेश्चन होगा, जैसे मान लेते हैं द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20, तो आप कैसे लिखेंगे, मान लेते हैं इसके लिए हमने बना दिया a इज इक्वल टू x सच दैट x इज प्राइम नंबर एंड x लेस देन 20। देखिए ऐसा लिख दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में ये रिप्रेजेंट हो गया। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। चलिए अब इसके बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स कितने टाइप्स के होते हैं इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एम्प्टी सेट। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एम्प्टी सेट्स पे। अ सेट इन विच नो वन एलिमेंट्स एग्जिस्ट इज कॉल्ड एम्प्टी, नल सेट या फिर वॉइड सेट। तीनों से जाना जाता है, या तो वॉइड सेट कह सकते हैं या फिर एम्प्टी सेट कह सकते हैं या नल सेट कह सकते हैं, ठीक है। इन तीनों का मतलब क्या होता है, इट इज़ डिनोटेड बाय फाई। देखिए फाई क्या होता है, ऐसे एक आपको गोल बनाना है या फिर जीरो बना करके ऊपर से सीधा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए, लाइन सेगमेंट, ये हो जाता है फाई। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, फाई। या फिर खाली ब्रैकेट से हम लोग दिखा सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट सिर्फ लिख देना है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लिखना है। इन दोनों में से किसी एक से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पे लिखते हैं a इज अ सेट x सच दैट x इज नेचुरल नंबर। हमने क्या किया, x क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर एंड x ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 6। आपको बताना है यहाँ पे कैसा सेट है, सेट एक ए है जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, लेकिन ये कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, जो 5 से बड़ा हो लेकिन 6 से छोटा हो। तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है जो 5 से बड़ा हो और 6 से छोटा हो, तो हम इसे लिख सकते हैं 5, इसे बोलेंगे 5, यानी ये हो गया आपका एम्प्टी सेट। या फिर जनरली आप सिर्फ ऐसे दिखा सकते हैं क्योंकि कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं किया, तो ये हो गया आपका a इज इक्वल टू दिस, ये हो गया आपका एम्प्टी सेट। आइए इसके बाद बात करते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट से सिंगल से बना हुआ है, तो सिंगल से नाम ही पता चल रहा है कि सिंगलटन सेट क्या है। अ सेट इन विच ओनली वन एलिमेंट एग्जिस्ट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट आए उसको हम लोग सिंगलटन सेट कह सकते हैं। देखिए लिखा हुआ x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 7 विच इज डिविजिबल बाई 4। तो यहाँ पे बताइए जो 7 से छोटा होने भी चाहिए और 4 से डिवाइड भी होने चाहिए और नेचुरल नंबर भी। तो नेचुरल नंबर कहाँ से होता है, देखिए 7 से छोटा 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक हो गया आपका 7 से छोटे नेचुरल नंबर। लेकिन इसमें से उसको सिलेक्ट करना है जो 7 से डिवाइड है। तो 7 से डिवाइड को कर सकते हैं हम लोग, 4 से डिवाइड है ओनली 4 को कर सकते हैं। हमारे पास क्या आ गया 4। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक एलिमेंट आया तो इसे हम लोग कहेंगे सिंगलटन सेट, यानी जिसमें केवल एक एलिमेंट एग्जिस्ट करे उसे बोलेंगे सिंगलटन सेट। अब आइए इसके बाद है फाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब ये होता है जिसको काउंट कर सकता है। अ सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट्स। एक ऐसा सेट जिसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें जो आपने इनपुट किया है, ऑब्जेक्ट इनपुट किया है, उसको आप इजीली काउंट कर सकते हैं। फाइनाइट और काउंटेबल इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, यानी आप उसको गिन सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5 करके, जैसे 100 है 10,000 है 10,000 तक आपको गिनना पॉसिबल है, तो आप उसे फाइनाइट कर सकते हैं। लेकिन जिसको गिनना पॉसिबल ही नहीं हो उसे हम क्या कहेंगे, नेक्स्ट सेट है आपका इनफाइनाइट सेट। जैसे a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हो गया। तो ये क्योंकि फाइनाइट नंबर है तो फाइनाइट हो गया। यहाँ पे देखिए 1 4 इस तरह से नंबर है, लास्ट में कितना होगा 625, ये भी क्या है
फाइनाइट हो गया आपके पास, क्योंकि हम इसे काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए फाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट सेट किसे कहेंगे स्टूडेंट्स? अ सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब जिसको गिनना पॉसिबल नहीं हो, और अनकाउंटेबल, जिसको काउंट भी नहीं किया जा सकता, इज कॉल्ड द इनफाइनाइट सेट। चलिए देखते हैं। C इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, यानी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है? नेचुरल नंबर है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो हम इसे बोलेंगे इनफाइनाइट। अब देखिए 2 4 6 8 10, ये क्या है? इवन है, इवन नेचुरल नंबर है, या फिर इवन होल नंबर है, या इवन रियल नंबर है। लेकिन ये सब के सब चलता रहेगा 12 14 16 18 20 22 24 26, ऐसे कितना तक चलता रहेगा? इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, इसलिए इसे हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट। अभी हम लोग एक लिख सकते हैं ई, हमने ई एक सेट लिया जिसमें लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स इज स्टार्स, स्टार्स इन द स्काई। हमने इसमें क्या सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, एक्स सच दैट एक्स इज द स्टार्स इन द स्काई। एक्स क्या है? स्काई में स्टार्स है, तो क्या स्काई में स्टार्स को काउंट करना पॉसिबल है? आसमान में कितने सारे तारे हैं, गिन नहीं पाएंगे, तो इसे हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। अच्छा दोस्तों, फाइनाइट सेट में क्या होता है? जिसके नंबर्स को आप काउंट कर सकते हैं, मान लीजिए उसमें 10 है, 15 है, 12 है, n है, तो जिसको आप काउंट कर सकते हैं उस नंबर को उस सेट्स के लिए कार्डिनल नंबर भी कहते हैं। कार्डिनल नंबर आप याद रखेंगे, आपको पढ़ना है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर देखिए क्या हो गया, सपोज कर लीजिए ए है आपके पास 2 4 6 ऐसे, तो इसके पास कार्डिनल नंबर को जनरली एन ऑफ ए से रिप्रेजेंट करेंगे। किसे रिप्रेजेंट करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इसे कहते हैं। तो यहाँ पे कितने हो गए? 1 2 3, तो हम लोग लिख देंगे 3। तो किसी ने पूछ दिया आपका कि ए का कार्डिनल नंबर कितना है, तो 3, या कार्डिनलिटी भी कहते हैं। तो कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट इन द सेट ए, इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। अब उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।